हेलो एवरीवन। तो रिसेंटली देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने देश का बजट पेश किया है। आज के वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। केंद्रीय बजट भारतीय गणराज्य का वार्षिक बजट है। यह हर साल फरवरी के महीने में आमतौर पर केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में भी जाना जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 में कहा गया है कि ये किसी विशेष वर्ष के लिए सरकार के अनुमानित व्यय और प्राप्तियों का विवरण है। बजट वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए सरकार के वित्त का हिसाब रखता है। बजट 1 फरवरी को पेश किया जाता है। वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट 2023-24 का उद्देश्य वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारतीय अर्थव्यवस्था का समग्र विकास करना है। आर्थिक सर्वेक्षण कल 31 जनवरी 2023 को जारी किया गया। आर्थिक सर्वेक्षण 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी 6 से 6.8% के बीच बढ़ने की उम्मीद है, जिससे ये दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन सकती है। तो चलिए अब हम लोग बजट 2023-24 की हाइलाइट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला, एग्रीकल्चरल क्रेडिट टारगेट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के साथ कृषि ऋण लक्ष्य यानी कि एग्रीकल्चरल क्रेडिट टारगेट को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। दूसरा, पर्सनल इनकम टैक्स। नए कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक की आय पर छूट दी गई है। तीसरा, रेलवे। बजट में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान किया गया है। अब तक का यह सर्वाधिक परिव्यय वित्त वर्ष 2013-14 में किए गए परिव्यय का लगभग 9 गुना है। चौथा, पीएम विश्वकर्म कौशल सम्मान। परंपरागत कारीगरों और शिल्पकारों के लिए सहायता के पैकेज की घोषणा, जो उन्हें एमएसएमई मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकृत करते हुए अपने उत्पादों की गुणवत्ता, पैमाने और पहुंच में सुधार करने में सक्षम बनाएगा। पांचवा, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में घोषणा की कि अगले 3 वर्षों में केंद्र 3.5 लाख आदिवासी छात्रों की सेवा करने वाले 740 स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। सभी अंत्योदय और प्राथमिकता परिवारों को 1 वर्ष के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का पूरा खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। छठा, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों और किशोरों के लिए एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी ताकि भौगोलिक, भाषाओं, शैलियों और स्तरों पर गुणवत्तापूर्ण पुस्तकों की उपलब्धता और उपकरण अज्ञेय पहुंच को सुगम बनाया जा सके। सातवां, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूरिज्म। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के लिए संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किए जाने के लिए चैलेंज मोड के माध्यम से 50 पर्यटन स्थलों का चयन किया जाएगा। सातवां, एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी। कॉर्पस में 9,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, जो 2 लाख करोड़ रुपए के एडिशनल कोलेटरल फ्री क्रेडिट की अनुमति देगा, जो 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगा। आठवां, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षुता योजना। 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को सहायता प्रदान करने के लिए एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षुता योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण शुरू किया जाएगा। नवा, ऐप डेवलपमेंट के लिए 100 लैबों की स्थापना। इंजीनियरिंग संस्थानों में 5G सेवाओं का उपयोग कर ऐप विकसित करने के लिए 100 प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी, जो अवसरों की नई श्रृंखला, व्यवसाय मॉडल और रोजगार क्षमता के विकास में मदद करेगा। साथ ही लैब्स में स्मार्ट क्लासरूम, प्रिसिजन फार्मिंग, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम और हेल्थ केयर जैसे ऐप्स का भी विकास किया जाएगा। तो आइए अब हम लोग केंद्रीय बजट में शामिल कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में पढ़ लेते हैं। केंद्रीय बजट में राजस्व और पूंजी प्राप्तियों का अनुमान, व्यय अनुमान, राजस्व बढ़ाने के तरीके और पिछले वित्त वर्ष की वास्तविक प्राप्तियों और व्यय का लेखा जोखा आदि को शामिल किया जाता है। साथ ही आने वाले वर्ष की आर्थिक और वित्तीय नीतियां, कराधान प्रस्ताव, नई योजनाओं और परियोजनाओं को शामिल किया जाता है। केंद्रीय बजट के प्रकारों की अगर हम बात करें तो अनुमानों के आधार पर 3 प्रकार के वार्षिक सरकारी बजट होते हैं। पहला, बैलेंस बजट, दूसरा सरप्लस बजट और तीसरा डेफिसिट बजट। बैलेंस्ड बजट की अगर हम बात करें तो अगर किसी वित्तीय वर्ष में सरकार की प्राप्तियां और व्यय के आंकड़े बराबर हों तो उसे संतुलित या बैलेंस्ड बजट कहते हैं। सरप्लस बजट की अगर हम बात करें तो अगर सरकार की प्राप्तियां उसके व्यय से अधिक हों तो उसे सरप्लस बजट कहते हैं। डेफिसिट बजट की अगर हम बात करें तो अगर सरकार का अनुमानित व्यय उसकी कमाई या प्राप्तियों से अधिक हो तो उसे डेफिसिट बजट कहते हैं।
स्वतंत्र भारत का पहला बजट। स्वतंत्र भारत का पहला बजट वर्ष 1947 में आर.के. शनमुखम शेट्टी द्वारा पेश किया गया था। वर्ष 2017 में 92 साल पुरानी परंपरा को खत्म करके रेल बजट को केंद्रीय बजट में विलय कर पेश किया गया था। बजट 2023-24 से आम जनता की उम्मीदों की अगर हम बात करें तो लोगों को राशन, गैस के दामों में कमी, पेट्रोल डीजल के दामों में कमी सहित टैक्स में कमी की भी उम्मीदें हैं। थैंक यू।